बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का टॉपिक जो है हमारा वो इस बारे में है कि अमेज़न आपसे कितने हिडन चार्जेस जो है ना वो चार्ज करता है और आपको उसके बारे में पता भी नहीं होता। 90% ऐसे लोग हैं जिनको उन चार्जेस के बारे में नहीं पता होता। जो रेवेन्यू कैलकुलेटर में मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा, ठीक है? जब भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हम सिर्फ़ क्या करते हैं उसकी सोर्सिंग प्राइस डिस्कस करते हैं। उसके बाद अमेज़न की फ़ीस हो जाती है, रेफ़रल फ़ीस हो जाती है, फुलफिलमेंट कॉस्ट हो जाती है, ये 2 हो जाती हैं। और हम अपनी अगर प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो हम जो है ना उसमें पीपीसी की कॉस्ट इंक्लूड कर देते हो, तो हमारे पास जो भी फिर नीचे नेट मार्जिन आता है, तो वो हम समझते हैं कि हमारा प्रॉफ़िट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो हिडन कॉस्ट होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। एक कॉस्ट ऐसी होती है कि जब आप अपना शिपमेंट ब्रांड क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर अमेज़न आपसे कुछ चार्ज करती है। प्रोडक्ट की डायमेंशन, वेट के हिसाब से होता है कि शिपिंग फ़ीस अमेज़न से जो है ना अमेज़न आपसे चार्ज करता है। जब आप अमेज़न के थ्रू भी अगर आप शिपमेंट करते हो, अगर आप अपने किसी और कोरियर के थ्रू भी शिपमेंट करते हो ना, तो अमेज़न आपसे कुछ न कुछ अमाउंट ज़रूर चार्ज करता है। लेकिन जो हिडन चार्जेज़ होते हैं ना, वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है? यहाँ से मैं इसका एसएन कॉपी कर लेता हूँ। अभी हम आते हैं रेवेन्यू कैलकुलेटर। यहाँ पर 1 सेकंड, रेवेन्यू कैलकुलेटर मैं आपके पास ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ सबसे पहले आपने यूएस की मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर दी, ठीक है? जिस भी मार्केट प्लेस में आप काम कर रहे हो, मैं यूएस में काम कर रहा हूँ, तो मैं यूएस की मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लूँगा। एसएन यहाँ पर मैं डाल दूँगा। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहा हूँ $49 समथिंग प्राइस पे, ठीक है? एक हमारे पास ये फ़ीस आती है अमेज़न की फ़ीस, ठीक है? ये रेफ़रल फ़ीस होती है क्योंकि हम अमेज़न का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अमेज़न हमसे चार्जेज़ लेता है उस फ़ीस के। नेक्स्ट वन है हमारे पास फुलफिलमेंट कॉस्ट, ठीक है? फुलफिलमेंट कॉस्ट क्योंकि अमेज़न हमारे बिहाफ़ पे फिर उस प्रोडक्ट को पिक, पैक, शिप भी करता है। अच्छे से जो भी प्रोडक्ट डायमेंशंस होती है ना, उस हिसाब से अमेज़न चार्ज करता है। तो अगर ये प्रोडक्ट हैवी, अब इस तरह देख लें, थोड़ी-सी हैवी प्रोडक्ट है, ऑलमोस्ट 10 पाउंड का इसका वेट है, तो इसकी फ़ीस भी ज़्यादा है और इसकी फुलफिलमेंट कॉस्ट भी ज़्यादा है। डायमेंशंस जितनी ज़्यादा हो जाती हैं, वेट जितना ज़्यादा होता जाता है, तो अमेज़न की कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है। हमें सिर्फ़ इन 2 प्राइसेज़ का पता होता है कि अमेज़न हमसे ये 2 चार्जेज़ चार्ज कर रहा है, ठीक है? 2। उसके बाद ये चार्ज आता है, देखिए स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट देखिए करंट रेट, अब अमेज़न बता रहा है कि करंट रेट जो है ना वो ये समथिंग $2 तो सिर्फ़ ये इनबाउंड कॉस्ट है अमेज़न की। 15 जनवरी 2026 से फिर ये इंक्रीज़ भी हो सकती है। ये देखिए फॉर दिस प्रोडक्ट बेस्ड फॉलोइंग इफेक्टिव, मतलब इस डेट तक कितना है, फिर इस डेट तक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये देखें, अगर ब इनबाउंड आपके यूनिट पड़े हैं कुछ अरसे तक, मतलब अभी स्कैन नहीं हुए, तो अमेज़न उसके भी चार्जेज़ करता है, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट जो आ जाती है वो देखें, अगर आप क्योंकि उनके वेयरहाउस में पड़ी होती है, तो देखिए बिल्कुल 24 सेंट है, 24 सेंट कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपकी जो है ना आपको पता नहीं होता, वो आपके 24 सेंट्स आपसे कट हो रहे होते हैं, कट हो रहे होते हैं, आपको वहाँ पर अपने मार्जिन्स जो है ना आप सही से नहीं कैलकुलेट कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। लेट्स से मुझे प्रोडक्ट मिल रही है $15 की मिल रही है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखिए मेरे पास इतने चार्जेस बच रहे हैं। लेकिन इन अगर ये 7 कॉस्ट इनबाउंड कॉस्ट मिलाई जाए, स्टोरेज कॉस्ट मिलाई जाए, तो ये ऑलमोस्ट मेरे जो है ना तकरीबन 2.26 सेंट जो है ना मेरे कम हो गए हैं। लेकिन मुझे पता भी नहीं है। मुझे सिर्फ़ यही नज़र आ रहा है कि भाई पर यूनिट मुझे इतना प्रॉफ़िट हो रहा है, तो मुझे उसमें वो भी माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है? ये एक तो ये हिडन कॉस्ट हो गई, ठीक है? उसके बाद दूसरी जो कॉस्ट होती है वो ये होती है रिमूवल फ़ी पर यूनिट या डिस्पोज़ल फ़ी पर यूनिट, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है, देखिए लेट्स से हमारी अकाउंट में कोई इशू आ जाता है या हमारी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही होती है, हम कोई ऐसी प्रोडक्ट उठा लेते हैं कि जो आगे सेल नहीं हो रही होती है, उसमें हमें उसका समझ नहीं आ रहा होता कि भाई हम इस इन्वेंट्री का करें तो करें क्या, ठीक है? या हमारा अकाउंट किसी वजह से डीएक्टिवेट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है? रिमूवल ऑर्डर मतलब अपना एड्रेस अमेज़न को दे देते हैं, बताते हैं कि भई ये जो इन्वेंट्री है बस आप इस मेरे इस एड्रेस पे इसको शिप करा दें, मुझे भी इसकी और की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो अमेज़न क्या करता है, पर यूनिट $10 चार्ज करता है। तो अगर आपकी 200 की इन्वेंट्री है, तो आप हिसाब लगाइए 200 को द ज़रब दे $2000 आपसे ईज़िली अमेज़न चार्ज करेगा सिर्फ़। इन्वेंट्री भी आपके पास वापस आ जाएगी, वो भी नहीं सेल हुई, और आपसे अमेज़न अगर आपके 200 यूनिट हैं तो 2000 गए, अगर आपके 100 यूनिट है तो $1000 अमेज़न आपसे चार्ज करेगा कि भई आपने इतने अरसे आपकी इन्वेंट्री पड़ी थी और जो है ना अभी हम आपके उस आपने यूज़ भी नहीं की, अभी हम आपके एड्रेस पे इसको सेंड कर रहे हैं। तो अमेज़न क्या करता है, अमेज़न आपसे पर यूनिट चार्ज करता है। अब ये हर प्रोडक्ट अलग होता है। लेट्स से मैंने आपको बताया ना कि
ये प्रोडक्ट है, इसकी डायमेंशंस ज़्यादा है, ठीक है, ये बड़ी प्रोडक्ट है, हैवी प्रोडक्ट है, वेट भी ज़्यादा है, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो अमेज़न क्या करता है, इसकी फिर रिमूवल फ़ी भी ज़्यादा ही चार्ज करता है, ठीक है। एक दूसरा होता है डिस्पोज़ल फ़ीस। डिस्पोज़ल मीन बस आपको इसको डिस्पोज़ करना चाहते हैं, मतलब आपको चाहिए ही नहीं है इन्वेंटरी, बस आप अमेज़न कहते हो कि बस इसको किसी तरह आप खुद ही से निपट लो, तो उसका उसके भी सेम ही चार्ज है। $10 पे अमेज़न चार्ज करता है। तो ये चार्जेज़ जो है ना अमेज़न, ये आपसे तब चार्ज करता है जब आप अपनी इन्वेंटरी को डिस्पोज़ ऑफ करना चाहते हैं या आप अपनी इन्वेंटरी को जो है ना वो रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं। जिस तरह मैंने आपको समझाया, अगर आपके अकाउंट का कोई इश्यू आ जाए या आपकी प्रोडक्ट सेल ना हो रही हो और पड़े-पड़े मतलब अमेज़न पर मंथ आपसे स्टोरेज कॉस्ट भी ले रहा हो, इनबाउंड कॉस्ट भी ले रहा हो, तो आप पे एक्स्ट्रा कॉस्टिंग पड़ रही होती है। तो फिर आप क्या करते हो उसको मतलब रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करके जो इन्वेंटरी अपने पास मंगवा लेते हो, अमेज़न क्या करता है आपसे ये चार्जेस कर लेता है। अगर आप पर छोटी प्रोडक्ट होती, कोई लाइट वेट प्रोडक्ट होती तो ऑब्वियसली उसका जो है ना वो जो है कॉस्ट भी कम होती है। लेट्स से मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ यहाँ पर छोटी-सी। कोई भी हम दूसरी प्रोडक्ट देख लेते हैं ना। लेट्स से अब ये एक प्रोडक्ट है कोई भी, इसका मैं एसएन कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें, चूँकि इसकी एक तो सेलिंग प्राइस भी कम है, लेकिन यहाँ पर देखिए डायमेंशंस भी बिल्कुल कम डायमेंशंस है और वेट देखें बिल्कुल हाफ पाउंड वेट है इसका, कुछ भी वेट नहीं है इसका, ठीक है। देखिए, इसकी फुलफिलमेंट कॉस्ट तो ज़्यादा है, लेकिन अमेज़न फ़ीस देखिए बिल्कुल कम है क्योंकि इसका वेट कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फुलफिलमेंट कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा है इसीलिए क्योंकि अमेज़न उसको पिक पैक शिप करता है ना, तो अमेज़न की वो कॉस्ट होती है। अब देखिए स्टोरेज कॉस्ट, उस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट बड़ी थी, तो उसकी जो स्टोरेज कॉस्ट थी वो 24 सेंट थी, इसकी क्या है बिल्कुल 2 सेंट है, कुछ ना होने के बराबर है, ठीक है ये। उसके बाद उस प्रोडक्ट की वो प्रोडक्ट की डायमेंशन ज़्यादा थी तो उसकी इनबाउंड कॉस्ट ऑलमोस्ट $2 थी। इसकी क्या है 34 सेंट है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जितनी उसकी डायमेंशंस वेट ज़्यादा हो जाता है तो उसकी कॉस्ट भी आपको फिर ज़्यादा पड़ती है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट हैवी है, डायमेंशन ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी। अगर प्रोडक्ट बिल्कुल हल्की है और छोटी डायमेंशन वाली है तो आपकी कॉस्टिंग बिल्कुल कम हो जाएगी। अच्छा अच्छा रिमूवल वाली जो फ़ीस है, ठीक है? वो भी देखें उस प्रोडक्ट की $10 थी क्योंकि हैवी प्रोडक्ट थी। अब ये बिल्कुल छोटी प्रोडक्ट है, इसका लाइट वेट है तो इसकी कॉस्टिंग जो है ना वो ऑलमोस्ट $8 तक आ जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी हम आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करते हो प्राइवेट लेबल के लिए तो जब आप यहाँ पर अपनी प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर रहे होते हो, सोर्सिंग कॉस्ट लेट्स से यहाँ मुझे $4 की मिल रही है, तो मैं जितने भी डॉलर की मिल रही है, फॉर एग्जांपल $2 की मिल रही है मुझे, तो मैं जब भी अपनी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करूँगा ना, तो वहाँ पर मुझे ये चीज़ें लाज़मी देखनी है कि अच्छा अगर मैं डिस्पोज़ करूँगा इसको तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी, रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करूँ कितना पड़ेगा, मुझ पे इनबाउंड प्लेसमेंट फ़ी कितनी पड़ रही है, अच्छा मेरी स्टोरेज कॉस्ट कितनी हो रही है, तो इन चीज़ों को आपको कैलकुलेट करके उसके बाद अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपके मार्जिन्स जो है ना डिक्रीज़ होते जाएँगे और आपको पता नहीं चलेगा, बिज़नेस पे बहुत बड़ा असर गिरता है। जब एंड पे आपकी इन्वेंटरी सेल होती है, जब ओवरऑल आप जो है ना उसको देखते हो कि अच्छा मैंने जब इसका पूरा एनालिसिस करते हो आप, तो आपने कितनी इन्वेंट्री मंगवाई थी, कितने आपके रिटर्न आए हैं, कितने आपके ऑर्डर्स आए हैं, कितनी अमेज़न की कॉस्टिंग गई है, कितनी फ़ीस गई है, कितनी पीपीसी की कॉस्ट थी, कितना आपको सोर्स कॉस्ट पड़ी थी। तो हर चीज़ अपनी ज़ाहिर-सी बात है प्रॉफ़िट के लिए सब काम करते हैं। तो जब आप प्रॉफ़िट कैलकुलेट करते हो तो ये चीज़ें आपके ज़हन में नहीं होती, यहाँ से आपका और बहुत सारा मार्जिन ये चीज़ें खा जाती हैं। तो आपने इन चीज़ों को नज़र में रखना है, उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट का प्रॉफ़िट मार्जिन कैलकुलेट करना है। इंशाल्लाह उसके बाद आपको करेक्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।